महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुणाल सिंह राहुल जी को सादर वंदना, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रभु साथियों को सादर नमो बुद्धाय। पिछले कई दिनों से इस विषय पर चर्चा करते हुए कि पारमिताएं क्या होती है, पारमिताएं कौन कौन सी है, हम 5 पारमिताओं पर बात कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम 6ठी पारमिता पर बात कर रहे हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हम खंती पारमिता पर चर्चा करेंगे। मूल रूप में पाली साहित्य में, पाली शब्दावली में, पाली शब्दकोश में खंती जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है सहनशीलता। किसी भी चीज को सहन करने की हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो शक्ति है, वो तो बहुत सरल शब्दों में यदि हम बात करें कि खंती पारमिता के निहितार्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, तो ये बस इतना सा है कि हम हर एक चीज को, जो भले ही हमारे फेवर में है या फिर हमारे अगेंस्ट है, हम उसे सहन कर सके, सामने वाले को माफ कर सकें। ये धैर्य, ये भावना जब हम में आ जाती है निरंतर अभ्यास करने से, तो निश्चित रूप से हम इस पारमिता के नजदीक पहुंच रहे होते हैं। चूंकि हम धम्म के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, तो धम्म मोटी मोटी सी 8 चीजों की बात करता है, जिनसे जूझते हुए, जिनका सामना करते हुए कोई व्यक्ति इस खंती पारमिता का अभ्यास करता है। 8 चीजें कौन सी? किसी व्यक्ति को लाभ होता है किसी भी काम में, या फिर उसे हानि होती है, तो जो व्यक्ति लाभ या हानि की स्थिति में, दोनों ही दशाओं में अपने मन को संयमित रख सके, हम कहते हैं कि वो खंती पारमिता का अभ्यास कर रहा है। जिस व्यक्ति की बहुत प्रतिष्ठा हो, जिसको बहुत सम्मान मिल रहा हो, या फिर किसी का बहुत अपमान हो रहा हो, अपयश मिल रहा हो, जो व्यक्ति दोनों ही दशाओं में अपने मन को संतुलित रख सके, वो इस पारमिता का अभ्यास कर रहा होता है। जिस व्यक्ति की बहुत निंदा हो रही हो या फिर बहुत प्रशंसा हो रही हो, किसी व्यक्ति को बहुत सुख मिल रहा हो या फिर बहुत दुख मिल रहा हो, तो जो व्यक्ति इन 8 चीजों से अप्रभावित रहता है और अपने मन को, अपने चित्त को इस ढंग से प्रशिक्षित कर लेता है कि उस पर इन तमाम चीजों का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो बड़ा सहनशील है, उसमें खंती पारमिता का गुण है। अब सहिष्णुता की जब हम बात कर रहे हैं, सहनशीलता की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खुद पर आए हुए हर एक कष्ट को सहन करना है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जब हम अपने मन को, अपने चित्त को शांत रख पाते हैं, अपने मन के विकारों पर संयम स्थापित कर लेते हैं, तब सही मायने में हम इस पारमिता के निकट होते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो सकता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, इस खंती पारमिता की आवश्यकता क्या है, मुझे जरूरत ही क्या है कि मैं मेरी प्रशंसा को, मेरी आलोचना को, मुझे होने वाली लाभ हानि को, मिलने वाले यश या अपयश को सहन करूं चुपचाप, बिना कोई प्रतिक्रिया किए। अगर इस बात की आवश्यकता है तो क्यों है, तो इस संबंध में 3-4 छोटी छोटी चीजें मैं आपसे साझा करूं। जो प्रारंभिक आवश्यकता है खंती पारमिता की, वो इस रूप में है, इस वजह से है कि हर वो व्यक्ति जो अपने मन को शांत रखना चाहता है, मानसिक शांति चाहता है, जो चाहता है कि मेरे मन में कभी क्रोध नहीं आए, जो चाहता है कि मेरे मन में कभी लोभ या द्वेष की भावना न पनपे, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो खंती पारमिता का अभ्यास करें। जो व्यक्ति ये चाहता है कि नैतिकता का विकास मुझ में ठीक ढंग से हो पाए, नैतिक गुणों की बात करें हम, चाहे वो किसी को माफ कर देने की बात हो, या फिर किसी के प्रति करुणा या मैत्री का भाव हो, किसी के प्रति सहानुभूति का भाव हो, ये तमाम चीजें भी तभी विकसित हो पाती है मन में जब कोई व्यक्ति निरंतर खंती पारमिता का अभ्यास कर रहा होता है। जब आप बहुत विस्तृत स्तर पर व्यक्तिगत संबंधों से बाहर निकलकर ये देखते हैं कि हम जिस समाज का हिस्सा है, जिस समुदाय का हिस्सा है, वहां सामाजिक सद्भाव बना रहे, लोगों के बीच सहिष्णुता स्थापित हो, तब भी जरूरत पड़ती है इस पारमिता की। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि
मुझे अपने जीवन में मिलने वाले कष्टों से मैं किसी प्रकार से विचलित नहीं हूँ, बल्कि उनका सामना करने की सामर्थ्य मुझ में आ जाए। तो इस एंगल से भी ये पारमिता महत्वपूर्ण है। और अंतिम बात, धम्म के संदर्भ में खंती पारमिता क्या महत्व है? तो यहाँ धम्मपद इस बात की गवाही बार-बार देता है कि महाकारुणिक बुद्ध ने खंती को सहनशीलता को परम तप कहा। ये सबसे बड़ी साधना है जो कोई उपासक या उपासिका कर सकती है, कोई भिक्षु या भिक्षुणी कर सकता है। तो उस एंगल से भी भले ही मानसिक शांति के लिए हो या फिर नैतिक विकास के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए हो या फिर खुद को धर्म में ठीक ढंग से स्थापित करने के लिए, पारंगत करने के लिए, इन तमाम कारणों से खंती पारमिता की आवश्यकता महसूस होती है। तो ये तो बात इसकी आवश्यकता की। अब अगली बात कि धम्म में, महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में या फिर त्रिपिटक साहित्य में, स्वयं तथागत बुद्ध के जीवन में या फिर उनके भिक्षुओं या भिक्षुणियों के जीवन में क्या इस तरह के प्रसंग आते हैं जिनसे ये बात और गहराई से स्थापित होती है कि खंती पारमिता कितनी पावरफुल चीज है, वो कितनी शक्तिशाली है और कितनी निर्णायक साबित होती है। एक सबसे बड़ा उदाहरण जो मुझे याद आ रहा है वो महाकारुणिक बुद्ध और अंगुलीमाल के संदर्भ में है। आप सब ने वो प्रसंग दर्जनों बार पढ़ा होगा, सुना होगा। हम देखते हैं कि किस तरह से अंगुलीमाल जो कुख्यात है उस राज्य में, दहशत है पूरे शहर में उसकी, लेकिन उसके बाद भी महाकारुणिक बुद्ध न तो विचलित होते हैं इस बात से कि अंगुलीमाल कितना कुख्यात है, कितना वो निरंकुश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, न उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न होती है, बल्कि वो चल पड़ते हैं अपने रास्ते पर। और जब मुलाकात होती है, सामना होता है अंगुलीमाल से, तब भी उनका मन किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता, न उसे देखकर, न उसे अपने पीछे दौड़ते हुए देखकर, उसके बारे में सोचकर, बल्कि वो निरंतर अपनी ही गति में चलते रहते हैं। और अंततः हम सब पढ़ते हैं कि किस तरह से अंगुलीमाल तथागत के शरणागत हो जाता है और एक बहुत विद्वान भिक्षु बनता है। तो ये प्रसंग पर्याप्त है इस बात को दिखाने के लिए कि जब कोई व्यक्ति किसी भी डर से, लाभ हानि की चिंता किए बगैर बहुत शुद्ध चित्त से, पवित्र चित्त से कोई काम को करता है। आप सबने श्रद्धेय भंते राहुल जी की किताब, छोटी सी पुस्तिका शील जीवन का आधार, निश्चित रूप से पढ़ी होगी। उसमें श्रद्धेय भंते जी ने एक बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत काम का उदाहरण, एक प्रसंग दिया है कि तथागत एक बार किसी गांव में जाते हैं। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें समुचित भिक्षा देते हैं, उनकी देशना सुनते हैं और तथागत वहां से रवाना हो जाते हैं। जब वो अगले गांव में जाते हैं तो वहां के लोग थोड़े उद्दंड स्वभाव के थे, वो तथागत को गालियां देते हैं, किसी भी प्रकार का सत्कार नहीं करते और तथागत वहां से भी चुपचाप चले जाते हैं। इन दोनों घटनाओं को देखकर आनंद बड़े विचलित होते हैं। तो भंते आनंद तथागत से पूछते हैं कि तथागत, एक गांव के उपासक उपासिकाओं ने आपकी इतनी प्रशंसा की, आपका सम्मान किया, आपको भिक्षा दी, न तो आपने उनको कोई अच्छी बात कही, न तो वहां आप बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर आए मुझे, और न उस गांव में जहां लोग आपको गालियां दे रहे थे, आपका अपमान दे रहे थे, आप मुझे वहां भी विचलित नजर नहीं आए। तो दोनों ही दशा में आप साम्य भाव में बने रहे, इसका क्या कारण है? तब तथागत जो बात कहते हैं, और श्रीदेव भंते जी ने इस प्रसंग को बहुत रोचक ढंग से लिखा भी है। जिन साथियों ने नहीं पढ़ी वो किताब पढ़िएगा आप। वो 20-25 पन्नों की छोटी सी किताब, पंचशील की इतनी सारगर्भित, इतनी रोचक और प्रामाणिक व्याख्या है कि हम सभी पंचशील का न केवल बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, बल्कि उसका निरंतर अभ्यास करने की सद प्रेरणा भी मिलती है उस पुस्तक को पढ़कर। तो तथागत जो बात बनते आनंद को कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरा सम्मान किया, जिन लोगों ने मेरा अपमान किया, न तो मैंने उस सम्मान को ग्रहण किया, न अपमान को ग्रहण किया। और वो एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जिस तरह से कोई तुम्हें मिठाई दे खाने के लिए,
और तुम अपनी जीभ से उसका स्वाद चखो ही नहीं, तुम उसे खाओ ही नहीं, तो फिर वो मिठाई कहाँ रहेगी? तो आनंद कहते हैं कि निश्चित रूप से वो उसी पात्र में रह जाएगी जिसमें रखी हुई थी। तथागत कहते हैं कि ठीक इसी तरह से मैं न तो किसी का सम्मान लेता हूँ, न ही किसी का अपमान लेता हूँ। तो जिसके पास जो होता है वो वहीं छूट जाता है, मेरे साथ कुछ भी नहीं आता। तो ये सही मायने में दिखाता है इस बात को कि सहनशीलता का जो गुण तथागत में है, उनके भिखों में भी हम देखते हैं बाद में, तो वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। यही बात हम देवदत्त के संदर्भ में भी देखते हैं। दर्जनों बार देवदत्त प्रयास करता है भिक्षुओं को भड़काने का, यहाँ तक कि तथागत की हत्या तक का प्रयास करता है। लेकिन तब भी आप कल्पना करिए इस बात की कि जिन महाकारुणिक बुद्ध को पूरा देश नमन कर रहा था, सैकड़ों की संख्या में राजा महाराजा जिनके शरणागत थे, राजा महाराजाओं की सैनिक जिनके शरणागत थे, सेनापति जिनके शरणागत थे, हजारों लाखों भिक्षुओं भिक्षुणियों का संग उनके साथ, और उनकी जान लेने का, उनकी हत्या का प्रयास करे कोई आदमी, क्या ऐसे में तथागत के अनुयायी, उनके शरणागत राजा महाराजा सैनिक सेनापति, वो विचलित नहीं होंगे, वो उद्वेलित नहीं होंगे कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को सबक सिखाया जाए? लेकिन तब भी तथागत का मन इस बात की गवाही कभी नहीं देता कि हिंसा का बदला या हिंसा का उत्तर हिंसा से ही दिया जाए, बल्कि वो हमेशा इस बात को अपने धैर्य से, अपनी सहनशीलता से, पूरी तरह से उससे विचलित हुए बिना अपना काम करते रहते, अपना काम जारी रखते हैं। धम्पद में एक और जगह पर एक बहुत ही सुंदर सी बात आती है। तथागत कहते हैं, मूल पाली टेक्स्ट वो मुझे याद नहीं आ रहा, तथागत कहते हैं कि जो आदमी अपने मन के क्रोध को ठीक ढंग से रोक लेता है, मैं उसे ही सच्चा सारथी कहता हूँ। बाकी सारे लोग तो ठीक वैसे हैं जिन्होंने लगाम तो थाम रखी है, लेकिन घोड़ा उनके हिसाब से नहीं चलता है। तो जब हम छोटी छोटी चीजों पर प्रतिक्रिया करने लगते हैं, एक अध्यापक जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है, किसी बच्चे ने खराब व्यवहार किया और बहुत तेज में आकर, बहुत गुस्से में आकर हमने बच्चे को सजा देने का काम किया, उसे थप्पड़ मार दिया, उसे मुर्गा बना दिया, उसके हाथ ऊपर करवा दिया, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। हो सकता है उसकी शरारत की प्रकृति को देखकर हम इससे भी कठिन सजा देने की बात करें। एक डॉक्टर जो मरीज के खराब व्यवहार को देखकर दुखी होता है, हर एक फील्ड में लोग, चाहे वो हम घर पे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में देखें, हम सड़कों पर आए दिन सुनते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर लोग लड़ पड़ते हैं, हत्याएं तक हो जाती है। तो ये तमाम चीजें इस बात की, इस मानवीय कमजोरी की ओर इशारा करती है कि हमारा मन कितना चंचल है, वो कितना आउट ऑफ कंट्रोल है हम सभी के लिए, कि हम अपने ही मन को, अपने ही चित्त को नहीं नियंत्रित कर पाते, और उसका खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़ता है कि हम या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं या सामने खड़े हुए व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन जो लोग, तथागत कहते हैं कि अपने क्रोध पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जो इतने सहनशील बन जाते हैं, वही लोग सही मायने में सच्चे सारथी हैं। बाकी सब लोगों की हालत तो ठीक वैसी है कि उन्होंने लगाम तो थाम रखी है, लेकिन घोड़ा, उनके मन का घोड़ा, उनके चित्त का घोड़ा उनके हिसाब से नहीं चलता है, वो अपनी मन मर्जी से ही चलता है। तो हम सब भी जब खंती पारमिता की बात कर रहे हैं, इस गुण की बात कर रहे हैं, सद्गुण की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी अपने व्यवहार में, अपने आचरण में इस गुण को ढालने की जरूरत है। धम्मभूमि उपासक उपासिकाओं से जो अपेक्षा करती है कि वो अच्छे और सच्चे बौद्ध बनेंगे, और बौद्ध वो जो कागजों में बौद्ध है, अच्छी बात है, भले ही न भी हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से अपने आचरण के स्तर पर वो बहुत अच्छे बौद्ध बन जाएं, इस बात की सदप्रेरणा, इस बात का अभ्यास निरंतर हम कर रहे होते हैं। न केवल महाकारुणिक बुद्ध के जीवन में, जब आप उनके भिक्षुओं को देखेंगे, तब भी मन गर्व से भर उठता है कि उनकी सहनशीलता, उनमें इस पारमिता का गुण कितना बेहतर ढंग से विकसित हो गया था। एक और प्रसंग मुझे याद आ रहा है। महाराष्ट्र वर्तमान जो है या प्राचीन काल का जो रहा होगा, उसी
महाराष्ट्र के एक भिक्षु हुए, भिक्षु पूर्ण नाम से। इन्हीं परिस्थितियों से प्रेरित होकर वो सामणेर बने, भिक्षु हो गए, तथागत के सानिध्य में रहे लंबे समय तक, धम्म का गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने साधना के अलग अलग स्तर पूरे किए, और वो बहुत अपने आप में संपूर्ण प्रतिभाओं से, संपूर्ण सद्गुणों से आभूषित बहुत प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में, एक अच्छे भिक्षु के रूप में सामने आए। जब उन्हें लगा कि मैं धम्म में पारंगत हो गया हूं, तो तथागत के पास आए और पूछते हैं कि तथागत, मैं अब अपने जन्म स्थान जाना चाहता हूं, ताकि वहां जाकर धम्म का प्रचार कर सकूं, उस क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर सकूं धम्म से। और ये भी कितनी अच्छी परंपरा रही होगी कि कोई व्यक्ति जो भिक्षु या भिक्षुणी बनता था, तथागत के सानिध्य में रहते हुए धम्म को सीखता था, और पारंगत होने के बाद वो बहुत व्यवस्थित ढंग से अनुमति मांगकर प्रस्थान करता था धम्म प्रचार के लिए। आज जब हम देखते हैं नए नए सामनेरों को, सामनेरियों को, भिक्षु बनने वाले नए नए लोगों को, जो अपने आचार्य के सानिध्य में आते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों या सालों के लिए नहीं, और थोड़े ही समय बाद अपनी ही इच्छा से अपने ही कार्य क्षेत्र को चुनकर धम्म प्रचार की बात करने लगते हैं। कि परंपरा वो इतनी गौरवशाली है, इतनी व्यवस्थित है कि वहां स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती थी। तो भिक्षु पूर्ण आते हैं तथागत के पास कि तथागत, क्या मैं अब धम्म प्रचार के लिए जा सकता हूँ? तथागत कहते हैं कि पूर्ण, आप जिस दिशा में धम्म प्रचार के लिए जाने की बात कर रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग तो बहुत उद्दंड प्रवृत्ति के हैं। अगर वहां जाने के बाद उन लोगों ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, तब तुम क्या करोगे? तो भंते पूर्ण कहते हैं कि तथागत, यदि वहां के लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया, तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, ये सोचकर कि उन लोगों ने मेरा अपमान तो नहीं किया, मुझे गालियां तो नहीं दी। तथागत फिर कहते हैं कि पूर्ण, मान लो वहां जाने के बाद उस क्षेत्र के लोग तुम्हें गालियां देने लगे, बुरे बुरे शब्द कहने लगे, तब तुम क्या करोगे? और बंते पूर्ण कहते हैं कि तथागत, मैं तब भी विचलित नहीं होऊंगा। मैं सोचूंगा कि इन लोगों ने सिर्फ गालियां ही दी है, इन्होंने किसी प्रकार की हिंसा तो मेरे साथ नहीं की। तथागत फिर कहते हैं कि पूर्ण, मान लो यदि वहां के लोग इतने आक्रोशित हो जाए कि अपने हाथों से तुम्हें मारने पीटने लगे, तब तुम क्या करोगे? बंते पूर्ण कहते हैं कि तथागत, मैं तब भी विचलित नहीं होऊंगा, बल्कि मैं ये सोचकर थोड़ा संतुष्ट रहूंगा कि यहाँ के लोग कितने सज्जन हैं, कितने भले हैं। ये सिर्फ थप्पड़ से मुझे मार रहे हैं, हाथ पैर से मार रहे हैं, इन्होंने लाठी से तो मुझे नहीं मारा। और तथागत फिर पूछते हैं कि पूर्ण, अगर ऐसा हो गया कि वहां की उद्दंड प्रवृत्ति के लोग लाठियां उठा उठा कर दौड़ पड़े तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें पीटने के लिए, तब तुम क्या करोगे? और बंते पूर्ण कहते हैं कि तथागत, मैं तब भी विचलित नहीं होऊंगा, ये सोचकर संतुष्ट रहूंगा, मन से, चित्त से प्रसन्न रहूंगा कि यहाँ के लोग कितने भले हैं, इन्होंने सिर्फ लाठियों से पीटा मुझे, कोई तलवार, भाला या तीर तो मुझे नहीं मारा। तथागत फिर पूछते हैं कि पूर्ण, अगर ऐसा हो गया कि वहां के लोगों ने किन्हीं हथियारों से तुम पर हमला कर दिया, तब तुम क्या करोगे? बंते पूर्ण कहते हैं कि तथागत, मैं तब भी उनके प्रति किसी प्रकार का वैमनस्य अपने मन में नहीं लाऊंगा। मैं सोचूंगा कि वहां के लोगों ने सिर्फ हमला ही किया, मुझे जान से तो नहीं मारा। और तथागत आखिरी बार पूछते हैं कि पूर्ण, यदि ऐसा हो गया कि वहां के लोगों ने तुम्हारे प्राण ही ले लिए, तब तुम क्या करोगे? तो बंते पूर्ण कहते हैं कि तथागत, मैं मरने से पहले उन लोगों को साधुवाद कहूंगा कि इस जीवन जो बहुत नश्वर है और जिसमें तरह तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं, कम से कम मुझे उन दुखों से, उन कष्टों से छुटकारा तो मिल गया उनके माध्यम से। तथागत कहते हैं कि पूर्ण, तो सच में धम्म में पारंगत हो गया है, जाओ और उस दिशा में धम्म का प्रचार करो। तो न केवल महाकारुणिक बुद्ध, बल्कि उनका भिक्षु संघ, उनके द्वारा प्रशिक्षित किए गए भिक्षु किस स्तर तक हर एक सद्गुण का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है। न केवल अभ्यास करने के लिए, बल्कि वो अभ्यास किया भी उन्होंने,
और ये प्रसंग आज पढ़ते हुए हो सकता है कि हम इन्हें किसी पाठ की तरह, किसी किताब की तरह पढ़ जाएं, लेकिन निश्चित रूप से इन प्रसंगों के जो निहितार्थ थे, समाज को जो वैल्यूज मिली इन प्रसंगों के माध्यम से, वो आज भी हम सबका मार्गदर्शन करने का काम करती है। और न केवल हम सबका मार्गदर्शन करती है, बल्कि दुनिया भर के लोग जो तथागत की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, त्रिपिटक साहित्य को पढ़ते हैं, वो आज भी, अगर मानव जाति इस सद्गुण को सीख पाई कि हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। और धम्पद में तो एक बहुत ही लोकप्रिय गाथा है, कितनी ही बार, कितनी ही जगहों पर, कितनी ही दीवारों और पोस्टरों पर हम उसको पढ़ते हैं। और ओशो तो बड़ा लोकप्रिय हो लिया इस एक धम्पद की एक गाथा की वजह से, इसके एक हिस्से की वजह से। न ही वेरेन वेरानी समंती कुदाचनन ए वेरेन च सम्मति एस धम्मो सनंतनो। तो ये गाथा अपने आप में पर्याप्त ही बताने के लिए कि आप दुश्मनी को, वेर से नहीं जीत सकते, बल्कि उस दुश्मनी को, शत्रुता को प्रेम से ही, मैत्री से ही जीता जा सकता है। तो यही सनातन नियम है, यही सनातन धर्म है। तो अपने आप में धम्पद की एक गाथा पर्याप्त है इस पूरी पारमिता के महत्व को समझाने के लिए, इसका अभ्यास किस तरह से किया जाए ये समझाने के लिए। अभी कुछ रोज पहले मैं हिंदू कोड बिल के बारे में पढ़ रहा था। जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने वो ड्राफ्ट तैयार किया, और उसके बाद जब देश भर में बाबा साहब का विरोध होने लगा, लोग बाबा साहब के पुतले जला रहे थे, लोग अखबारों में उनके खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहे थे, लोग उन्हें जान से मारने की धमकी वाले पत्र लिख रहे थे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उनके घर में भीड़ घुस गई, जिसे पुलिस वालों ने बाहर खदेड़ा बाबा साहब पर हमला करने के लिए। तो ये तमाम तरह की चीजें जब देश भर में चल रही थी, तो बाबा साहब के कुछ शुभ चिंतकों ने बाबा साहब को कहा कि आप बेवजह की बदनामी क्यों लेना चाहते हैं। आप जो हिंदू कोड बिल तैयार कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा फायदा जो सवर्ण समुदाय की महिलाएं हैं उनको मिलना है, और उसी समाज के लोग आपका विरोध कर रहे हैं। और जिस समाज से आप आते हैं, जिस समुदाय के आप प्रतिनिधि हैं, निचले तबके के लोग, वहां तो पहले से महिलाओं को बहुत सारे अधिकार हैं। वहां तो न विधवा विवाह पर पाबंदी है, न उनके घर से निकलने पर पाबंदी है। तो फिर आप बेवजह का ये झमेला क्यों अपने सिर पर ले रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर यदि हम सब की तरह बहुत सामान्य व्यक्ति होते, तो निश्चित रूप से वो भी यही सोचते कि हम दूसरों की सामाजिक व्यवस्था में, दूसरों की धार्मिक व्यवस्था में, और वो भी ऐसी स्थिति में जब ये तय हो पहले से कि हमें तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने एक बहुत ही रोचक बात कही, और बहुत ही दूरदर्शी बात कही। बाबा साहब कहते हैं कि इस देश का संविधान लागू करने में मेरी जितनी रुचि थी, मैं जितनी उत्सुकता के साथ देश के संविधान को बनाने के काम में लगा हुआ था, उससे कहीं ज्यादा रुचि मुझे हिंदू कोड बिल को पास कराने में, इसको तैयार करने में है। और इसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि देश की महिलाएं, भले वो किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, उन्हें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। और उनके मन में वो वैमनस्य नहीं आया, उनके मन में वो द्वेष का भाव नहीं आया कि जिस स्वर्ण समुदाय ने, बहुलता से अधिकांश लोगों ने मेरा विरोध ही किया है, मेरे प्रति आक्रोश ही प्रकट किया है, उस समुदाय की महिलाओं को जो प्राथमिकता से अधिकार मिलने हैं, लाभ मिलने हैं, तब भी, इस बात को जानते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस बात के लिए तैयार थे, प्रतिबद्ध थे कि मैं इस बिल को बहुत गरिमापूर्ण ढंग से और बहुत मेहनत से पास करवाने का काम करूं। और जब नहीं होता ऐसा, तो वो कानून मंत्री के पद से रिजाइन भी कर देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात जो है कि उनमें जो सहनशीलता का गुण है, उनमें जो खंती पारमिता का अभ्यास करने का जो गुण है, वो अपने आप में बड़ा दुर्लभ है, अपने आप में बड़ा अद्भुत है, वो प्रेरणादायक है। एक आखिरी उदाहरण, जातक कथा से एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूं। इसका एक्सट्रीम लेवल आप सोचिए कि भिक्षुओं ने किस हद तक कुर्बानियां दी होगी इस बात को स्थापित करने के लिए कि बौद्ध लोग कैसे होते हैं। और ये बिल्कुल, कोई व्यक्ति कह सकता है कि कहीं ये कायरता तो नहीं,
हमें निष्प्रभावी न बनाती हो, असहाय न बनाती हो ये सहनशीलता। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि हम अपने मानसिक विकारों को, किसने हमारा घर जलाया, तो बदले में सामने वाले का घर जला देने की भावना से हमें रोकता भर है। रचनात्मक रूप से आप जो भी काम कर सकते हैं वो किया जा सकता है। तो जातक कथा में एक कहानी बड़ी रोचक लगी मुझे। एक व्यक्ति जिसका नाम कुंड कुमार नाम नाम का व्यक्ति था, कोई युवा था। वो जिस घर में पैदा हुआ वो परिवार बहुत ही धनाढ्य था, और यूं मानिए कि जन्म से ही वो एक बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बना। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा था, सारी चीजों को समझते हुए, उस समय आया जब उसके माता पिता का परिनिर्वाण हो गया, और उसके मन में भी वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी जिस धन को कई पीढ़ियों से संचित करने का काम कर रहे थे, इस धन की मेरे लिए उपयोगिता क्या है। और अंततः वो तय करता है कि ये धन सारा का सारा बांट दिया जाए, और वो कह देता है, गांव में घोषणा करवा देता है कि जिसको जरूरत हो मेरी पैतृक संपत्ति में से उठा कर ले जाए। और वो खुद घर छोड़कर चला जाता है, और वो एक सामणेर बन जाता है, भिक्षु बन जाता है, समण बन जाता है। काफी समय तक धर्म के प्रशिक्षण के बाद जब वो उसी शहर में वापिस आता है, तो उसकी मुलाकात उस शहर के सेनापति से होती है। सेनापति उसकी विद्वता से, उसके ज्ञान की सामर्थ्य से बहुत प्रभावित होता है, और कहता है कि महाराज का जो उद्यान है, आप वहां आराम करें, कुछ दिनों के लिए वहां रुके, मैं नियमित रूप से आपके पास धम्म की देशना के लिए आऊंगा। अब संयोग से उस शहर का राजा थोड़ा खराब प्रवृत्ति का रहा होगा। अपने दरबार में बहुत सारी नर्तकियों का नृत्य देखते हुए यही उसकी दिनचर्या थी। तो एक शाम ऐसा ही कार्यक्रम राज दरबार में चल रहा था। राजा उन सारी की सारी डांसर्स के डांस देखने में व्यस्त था, और नशे में राजा को नींद आ गई। जब राजा सो गया, तो उन सभी महिलाओं को जो दरबार में नाच रही थी, उन्हें लगा कि हम राजा के लिए ही तो नाच रहे थे, जब यही सो गया है तो फिर कैसा नाच गाना। तो वो घूमने के बाद उद्यान में आ गई, बाग में आ गई। बाहर जब उन्होंने उस भिक्षु को देखा, तो उन्हें लगा कि इनसे कुछ बातें करी जा सकती है, इनकी बातें सुननी चाहिए। तो वो सारी की सारी महिलाएं पंक्तिबद्ध होकर बैठ गई, और उनसे याचना करी कि आप हमें धम्म देशना दें। तो भिक्षु उन्हें धम्म की बात बताने लगे। थोड़ी देर बाद कुसंयोग से ऐसा हुआ कि महाराज की आंखें खुल गई, जब उन्होंने देखा कि दरबार तो पूरा का पूरा खाली है, नाचने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तो वो बड़े गुस्से में खड़ा हुआ और बाहर आकर ढूंढने लगा कि वो सारी की सारी नर्तकियां, महिलाएं जो डांस कर रही थी, वो कहाँ चली गई। जब उसने देखा कि सामने कोई सन्यासी बैठा हुआ है, और सारी की सारी महिलाएं पंक्तिबद्ध होकर उसके सामने उसकी बातों को सुन रही है, तो वो और ज्यादा क्रोधित हुआ, और वो दौड़ता हुआ अपनी तलवार निकालकर उस सन्यासी की तरफ, भिक्षु की तरफ बढ़ा। लेकिन उस राजा की प्रिय जो दासियां रही होगी, उनमें से कुछ दासियां वहां मौजूद थी। उन्होंने राजा से तलवार छीन ली, और कहा कि नहीं, ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो राजा गुस्से में तो था ही। वो आकर पूछता है उन भिक्षु से कि तुम किस वाद के प्रतिनिधि हो, तुम्हारा मत क्या है, तुम्हारा वाद कौन सा है। तो भिक्षु कहते हैं कि महाराज, मैं खंतीवाद का प्रतिनिधि हूँ। राजा को इस बारे में कुछ खबर नहीं थी, वो जानता नहीं था कुछ भी। तो पूछता है कि खंतीवाद क्या होता है। तो बताता है वो भिक्षु कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की गाली से, क्रोध से, हमले से विचलित नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, तो उसको खंतीवादी कहते हैं, उसको सहनशीलतावादी कहते हैं। तो महाराज को और गुस्सा आया, तो उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि इस सन्यासी के 100 कोड़े मारो, हम देखते हैं कि कितना सहनशील है। नौकर को स्वाभाविक रूप से राजा की आज्ञा का पालन करना ही था। उसने न चाहते हुए भी 100 कोड़े मार दिए। उसके बाद वो पूछता है महाराज दोबारा गुस्से में कि बताओ सन्यासी, बताओ सम्राट, तुम किस वाद के हो।
तो वो बहुत विनम्रता से कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका कि मैं खंतीवाद का प्रतिनिधि हूँ, और ये वाद मेरे चित्त में है, मेरे मन में है, मेरी कमर पर नहीं है जहां आप कोड़े बरसा रहे हैं। राजा को और गुस्सा आता है। वो एक सैनिक को बुलाता है और कहता है कि इसके दोनों हाथ काट दो। फिर हम देखते हैं कि ये कितना सहनशील है। सैनिक दोनों हाथ काट देता है उस सन्यासी के। थोड़ी देर बाद वो फिर पूछता है राजा कि बताओ सन्यासी, तुम किस वाद के हो? तो वो फिर कहते हैं विनम्रता से कि मैं कह चुका कि मैं खंतीवाद का प्रतिनिधि हूँ, और ये वाद मेरे हाथों में नहीं था जो आपने कटवा दिए हैं, ये तो मेरे चित्त में है। उसको फिर गुस्सा आता है। वो कहता है सैनिक को कि इसके दोनों पैर भी काट दो। सैनिक फिर आता है और न चाहते हुए भी सन्यासी के दोनों पैर काट देता है। अब महाराज को और गुस्सा आता है। उसको लगा कि अब तो ये रिएक्शन करेगा, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा। वो फिर पूछता है कि अब बताओ, तुम्हारे पीठ पर कोड़े पड़ चुके, तुम्हारे हाथ काटे जा चुके, तुम्हारे पैर काटे जा चुके, क्या अब भी तुम खंतीवाद के प्रतिनिधि बनकर रहना चाहते हो? तो सन्यासी फिर कहते हैं कि हाँ महाराज, मैं खंतीवाद का ही पालन करूंगा, क्योंकि ये मेरे हाथ या पैरों में नहीं, ये तो मेरे चित्त में है। राजा को और गुस्सा आता है। वो कहता है इसके कान काट दो, इसका नाक काट दो, और इस तरह से उसका पूरा का पूरा शरीर तहस नहस कर दिया जाता है। फिर भी जब वो पूछता है अंत में राजा कि बताओ किस वाद के प्रतिनिधि हो, तो वो फिर कहते हैं कि मैं खंतीवाद का ही प्रतिनिधि हूँ। अब महाराज के पास कोई चारा नहीं था। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो ठोकर मार के, लात मार के निकल लेता है गुस्से में। अब जो सैनिक हाथ काट रहा था, जो जल्लाद कोड़े मार रहा था, वो दोनों बड़े विनम्रता के भाव से उनके सामने झुक जाते और कहते हैं कि हमसे बड़ा अपराध हुआ है, और इसके लिए जो भी दंड आपके मन में हो आप कहें, हम वो दंड अपने आप को देंगे। और ये महाराज सच में बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। आप इस राज्य के लिए किसी भी प्रकार की बुरी कामना मत करना। इस राजा के लिए भले ही कुछ भी कह दो, लेकिन इस राज्य पर किसी प्रकार का संकट आए, इस तरह की बुरी कामना आप मत करिएगा। और वो सन्यासी कहते हैं कि मैं किसी के लिए भी बुरी कामना नहीं करूंगा, इवन इस राजा के लिए भी नहीं करूंगा। बाद में कुसंयोग से ऐसा होता है, कुसंयोग या सुसंयोग से जैसा भी रहा हो, कि थोड़ी देर बाद वो राजा किसी जलती हुई आग के खड्डे में गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन किस स्तर तक जाकर कोई भिक्षु या भिक्षुणी तथागत की शिक्षाओं को, उनके विचारों को अपने मन में उतारने के लिए, उनका अभ्यास करने के लिए त्याग कर सकता है, इसका इससे बेहतर कोई प्रमाण नहीं हो सकता। ये खंती पारमिता की, त्याग की, सहनशीलता की सही मायने में पराकाष्ठा है। भले ये जातक कथा है, कहानी है, लेकिन ये इस बात का बिंब तो है, प्रतीक तो है कि भिक्षु सच में कितने समर्पित हो सकते थे यदि ऐसी जरूरत पड़े तो ऐसा ही व्यवहार एक उपासक उपासिका को, भिक्षु भिक्षुणी को भी करना होता है जब हम सहनशीलता की बात कर रहे होते हैं। और हमें तो इस स्तर तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो बहुत सहज भाव से सामान्य परिस्थितियों में, छोटी छोटी बातों में हम जो प्रतिक्रियाएं कर रहे होते हैं, हम अपने आप को उनसे बचा सकें, ये पर्याप्त है। ये हमें इस पारमिता के निकट लेकर जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आज का ये वक्तव्य सुनने के बाद आप सभी प्रबुद्ध साथी इस बात का अभ्यास करेंगे, धम्मभूमि के उस आह्वान से कदम ताल करेंगे जो अच्छे और सच्चे बोध बनने की बात करती है। और हम भी निरंतर अभ्यास करेंगे कि अपने घर के भीतर भी जब हम अपने आप को बोध कह रहे हैं, एक पति पत्नी अपने संबंध को बेहतर करेंगे, एक दूसरे की बातों के प्रति सहनशील बनेंगे, सहिष्णु बनेंगे। एक माता पिता अपने बेटे या बेटी की बातों के प्रति, उसके विचारों के प्रति सहनशील बनेंगे। ये उम्मीद नहीं कर रहा मैं कि हम खराब चीजों के प्रति सहनशील बनेंगे, वहां समझाएंगे, लेकिन बहुत त्वरित प्रतिक्रिया में, किसी भी प्रकार की आक्रोश भरी प्रतिक्रिया या किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया करने से बचेंगे। न केवल परिवार में बल्कि पूरे समाज में, अपने कार्यस्थल पर, जहां कहीं भी हम हैं, हमारी उपस्थिति सामने खड़े हुए लोगों को इस बात का एहसास करवाएं कि हम सच में सहनशील व्यक्ति हैं, हम अच्छे और सच्चे बोध हैं। मैं समझूंगा कि आज की गूगल मीट सार्थक रही। आप सभी साथियों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को विशेष साधुवाद।
कि उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हम सबको अपनी बातें शेयर करने का, सुनने का, समझने का और चर्चाएँ करने का अवसर मिल रहा है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।